विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है हमें सॉल्व करना है। गिवन है 7 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 49 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 343 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 155 गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू क्या होता है फाइंड करना है। ध्यान रहे एक्स यहाँ पर रियल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। 7 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 49 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 343 to the power of x equals 155। तो 7 to the power of x सेम रहने दो और इस 49 को मैं 7 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ x या सॉल्व करेंगे। प्लस 343 को 7 to the power of 3 बनते हैं और ये पावर x है, ये सेम पावर x रखो इक्वल्स 145। तो यहाँ पर ये 7 to the power of x सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 7 टू द पावर ऑफ ये क्या है, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन की जैसा है। तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ एन होल टू द पावर ऑफ एम हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म में हम दोनों लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तब ये बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ 2 प्लस यहाँ पर 7 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर 3 रहेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये एक्स इसके 7 के पावर में आ जाएगा। तो 155। अभी यहाँ पर 7 टू द पावर ऑफ एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑल टर्म में है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर एज m इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ एक्स। तो 7 टू द पावर ऑफ एक्स की जगह में हम m पुट करेंगे, तब यहाँ पर ये m बनेगा प्लस इसमें m स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस इसमें m टू द पावर ऑफ 3 बन रहे इक्वल्स 155। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में ए लिख लेंगे, तब ये मतलब सबसे पहले ए एम क्यूब लिख लेंगे, नेक्स्ट एम स्क्वेयर प्लस एम इक्वल्स ये 155 को अगर हम ब्रेक करके अगले कहा तो 125 प्लस 25 प्लस 5। अगर हम ब्रेक किया तीनों ये 155 को तो 155 मतलब 125 प्लस 25 150 प्लस 5 मीन्स 155। और ये सब क्या कर दो लेफ्ट साइड में लाओ, तब ये बन रहे m टू द पावर ऑफ 3 प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम, ये साइड में अगर लाया तो माइनस 125 बन रहे और ये माइनस 25 बनते हैं और ये माइनस 5 बन रहे इक्वल 0। ओके, तो जो ये माइनस 125 है एम क्यूब के साथ जोड़ी करेंगे और माइनस 25 है ये एम स्क्वेयर के साथ जोड़ी करेंगे और नेगेटिव 5 है ये एम के साथ जोड़ी करेंगे, तब ये बनते हैं एम टू द पावर ऑफ 3 माइनस 125 प्लस एम टू द पावर ऑफ 2 माइनस 25 प्लस एम टाइम्स माइनस 5 इक्वल 0। ओके, ये टर्म में देखो और ये टर्म में 3 टर्म बन गए यहाँ पर और ये टर्म अलग से, बीच में प्लस साइन है, 3 टर्म में बीच में प्लस साइन है, तो अलग अलग कर लेंगे। तो m टू द पावर ऑफ 3 माइनस 125 को 5 क्यूब करेंगे, राइट, प्लस ऑफ m टू द पावर ऑफ 2 और माइनस 25 है इसको 5 स्क्वायर करेंगे प्लस m माइनस 5 सेम इक्वल 0 होना है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसे। यहाँ पर देखो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, तो ये आइडेंटिटी ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए इक्वल्स एम है और बी क्या है 5 है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है एम स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी इसमें यूज़ किया, तो ये बनता है ए माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी। और इसमें भी ये इसमें ये इक्वल्स यहाँ पर भी m बन रहे और b इक्वल्स यहाँ पर भी 5 बन रहे सेम। तो ये दोनों आइडेंटिटी ये दोनों यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें, तब ये बनता है एम क्यूब माइनस 5 क्यूब मीन्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के जैसा अगर हम लिख लिया तो m माइनस 5 टाइम्स एम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। ये हो गया एम क्यूब माइनस m टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 3 का। अभी यहाँ पर प्लस में
एम स्क्वेयर माइनस फाइव स्क्वेयर को ये एडिटेड यूज़ करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम माइनस फाइव टाइम्स एम प्लस फाइव इसका हो गया। अभी ये तो सेम है, तो प्लस एम माइनस फाइव आगे का सेम इक्वल 0। एम माइनस फाइव इसमें ये टर्म में भी है, एम माइनस फाइव सेकेंड टर्म में है, एम माइनस फाइव थर्ड टर्म में है। तो एम माइनस फाइव हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब रिमेनिंग रहता है ये जो भाग एम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 25, और प्लस है प्लस रखो, और ये भाग m प्लस 5, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, m माइनस 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग 1 रहेगा इक्वल 0। तो ये सिंप्लीफाइड कर दो, तो ये तो m माइनस 5 बाहर का बाहर रहेगा, और ये सिंप्लीफाइड किया तो एम स्क्वेयर का एक ही है, एम स्क्वेयर ले लो। 5m प्लस m सब प्लस में है, 5m ये लाइट टर्म से दोनों है, तो प्लस 6m हो जा रहा है, और 25 प्लस 5 30 और प्लस 1 31 इक्वल 0। जीरो का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, कौन सा, तो एक इसमें 0 है, तो m माइनस 5 इक्वल 0 वो सेपरेट कर लेंगे। दूसरा है एम स्क्वेयर प्लस 6m प्लस 31 इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन क्या है, ओनली यहाँ पर रियल नंबर चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो रियल नंबर चाहिए। रियल नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स ए स्क्वायर, ये इज़ यहाँ पर ये इज़ 1, बी क्या मिल रहे प्लस 6, सी क्या मिल रहे 31, राइट। ए बी सी 1 6 और 31 मिल रहे, ये 6 है, तो इसमें पुट करो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो इक्वल्स बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1, सी इज़ 31, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स 6 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 यानी 24, 36 माइनस 124 हो रहे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में आते हैं, क्योंकि 36 पॉजिटिव है, नेगेटिव 124 बड़ा है इसमें, तो नेगेटिव टाइम्स 88 बनता है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव 88 इज स्मॉलर देन 0 है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है। तो इस अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है, तो इस इक्वेशन में हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, और रियल सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेगा, इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। इसलिए हम इस इक्वेशंस को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। और इस फर्स्ट वन में देखेंगे तो m माइनस 5 इक्वल 0 है, तो ये माइनस 5 राइट साइड में लिया तो m इक्वल्स 5 बनते हैं। तो हमने लेट किया m का वैल्यू, रिकॉल m इक्वल्स क्या है, 7 टू द पावर ऑफ x है क्या, यस, m इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ x है, वो रिकॉल कर दो। तो m इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ x रिकॉल किया, तो इसमें अगर पुट किया तो m की जगह में 7 टू द पावर ऑफ x पुट करेंगे, तो 7 टू द पावर ऑफ x इक्वल 5। अभी यहाँ पर दोनों तरफ हम यहाँ पर लॉगरिथम लेंगे, लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग 7 टू द पावर ऑफ x लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो लॉग 5 राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो लॉगरिथम का हमें रूल मालूम है, लॉग ये टू द पावर b अगर रहा तो b फ्रंट में आ जाएगा, लॉग ए सेम रहेगा। ये पावर रूल ऑफ लॉगरिथम का यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तब ये बनते हैं x टाइम्स लॉग 7 इक्वल्स लॉग 5। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर दो, log 7 से डिवाइड कर दो। log 7 से अगर डिवाइड किया तो ये दोनों सेम है, दोनों कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स log 5 डिवाइडेड बाई log 7। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 5
टू द बेस 7, यानी और एक बार लिखता हूँ मैं x इक्वल्स log 5 टू द बेस 7। ये लॉगरिदम का फॉर्म में ही है। और इसे ऐसे भी हम कर सकते हैं, x इक्वल्स log 5 डिवाइडेड बाई log 7 है, राइट। यहाँ पर तो log 7 का वैल्यू अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखा, log 5 का वैल्यू नियरली इक्वल्स कितना बनता है 0.6989 डिवाइडेड बाई log 7 का वैल्यू 0.8450 बनता है। तो फाइनली इसको एक अगर डिवाइड किया तो नियरली इक्वल्स 0.827 बना जाएगा। ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म में आंसर, ये हो गया डेसिमल फॉर्म में आंसर, यानी x इक्वल्स log 5 टू द बेस 7 ये भी हो जाएगा, और x इज नियरली इक्वल्स 0.8271। ये दोनों इस इक्वेशंस का आंसर है। ये लॉगरिथम फॉर्म है या डेसिमल फॉर्म है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।